हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहा है सुबह के 5:30 और हम लोग जा रहे हैं बीच पे फोटोशूट करने के लिए। हम लोगों ने सोचा था कि सनराइज होगा तो हम लोग इसमें फोटोज लेंगे, लेकिन सन तो कहीं तक राइज नहीं हुआ है और बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम है यहाँ पर। तो लेकिन फिर भी हम लोग बीच पर जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर कैसा मौसम है। ज़्यादा भीड़ नहीं होगी इसलिए हम लोगों ने सोचा कि मॉर्निंग में शूट करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और मिलते बीच पे। गाइस, हम लोग बीच पे जाने के लिए निकल चुके हैं और यहाँ से बीच थोड़ी दूर है और हमें लगा था कि ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ काफ़ी लोग दिख रहे हैं। अब बीच पे जाके देखते हैं कैसा माहौल है और फिर करते हैं फोटोशूट। इनकी मौज है भाई, मस्त मज़े कर रहे हैं। ये देखो, कुछ ऐसा हाल है बीच का। ज़्यादा लोग तो नहीं नज़र आ रहे हैं पर फिर भी काफ़ी लोग होंगे उधर। यहाँ तो कोई नहीं है। और भाई वेदर बहुत प्यारा है। हम लोग को लगा था सनराइज़ होगा लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो थोड़ा मन ख़राब हो गया। पर अब देखते हैं, फ़ोटो अच्छी आ जाए तो शायद अच्छा हो जाए। क्या लग रहा है, बिना सन के भी मज़ा आ गया यार। फाइनली हम पहुंच गए। वाव, भाई इतनी नाव अगर मेरे पास होती तो शायद मैं अंबानी होती, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ दूर दूर तक के सारी नाव खड़ी है। इतना प्यारा लग रहा है यार। गाइस, मुझे यहाँ शिकारी पंजे मिले हैं। ये देखो गाइस, अंकल निकाल रहे हैं हीरा, नहीं क्रैब। इन्हें मिला है यहाँ पर क्रैब। ये ऐसे ही यहाँ सारे रेत पर निकालते हैं क्रैब और इन्हें तो डर भी नहीं लग रहा है। मुझे तो देख के बहुत डर लग रहा है। इनसे पूछा कि क्या इन्हें डर नहीं लगता है, तो इन्होंने कहा कि इन्हें हैबिट हो चुकी है और इन्हें हिंदी बोलना नहीं आती है। ये तो काफ़ी डरावना था। देखो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जा रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर और ये यहाँ से पड़ता है शायद 30 किलोमीटर दूर। तो हमें पता नहीं है, पर देखते हैं। यहाँ से ऑटो जाती है, बस जाती है, कैब होती है, जो भी होता है। तो हम लोग जाएंगे और हम लोग मॉर्निंग में बीच गए थे, बट सनराइज का हुआ नहीं जैसे मैंने आपको बताया। तो हम लोगों ने थोड़े मज़े किए और हम लोग वापस आए। फिर हम लोग रेडी हुए और अभी 10:30 बज रहा है, तो हम लोग कुछ नाश्ता कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट, और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे मंदिर के लिए और देखते हैं अगर 1-2 जगह और विजिट कर पाए तो हम लोग और घूमेंगे, वरना फिर आज के लिए इतना ही इनफ है। और फिर शाम को हम लोग जाएंगे, एक और बीच है तो कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा पुरी में स्थित है। ये पुरी से 35 किलोमीटर दूर है। इस टेम्पल को कोणार्क कहते हैं। कौन मतलब आंगन और आर्क मतलब सन। की वजह से ये है, एकदम ब्लू होता है पानी और लेयर बहुत कम होता है। अच्छा, इसलिए ये थोड़ा ब्लैकिश हो गया है ना। यहाँ का ब्लू रहता है पर वो टाइड की वजह से बारिश, ये का पानी थोड़ी ना लेवल बढ़ेगा समुद्र का। जैसे कभी फ्लड आ जाता है। इस साइड तो आज तक नहीं है, हमने नहीं देखा है बारिश।
बहुत मजे करने वाले हैं। तो चलो लेट्स गो। ये है कोणार्क टेम्पल म्यूजियम। तो पहले हमने ली टिकट्स और फिर गए हम अंदर विजिट करने। म्यूजियम की टिकट है 30 रुपीज पर पर्सन। पिता श्री कृष्ण के श्राप की वजह से सांब की ये अवस्था हुई तो सारी रानियां क्रोधित हो जाती। नारद जी को बुलाया जाता है। वे रोग मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। वे कहते हैं यहाँ की टिकट चार्ज है 40 रुपीज़ पर पर्सन और 15 साल से कम बच्चों का कोई चार्ज नहीं है। और अगर आप फॉरेनर है तो आपका चार्ज है 600 रुपीज़ पर पर्सन। इस द्वार को नरसिम्हा द्वार कहा जाता है। कहते हैं शेर मतलब शक्ति और हाथी मतलब पैसा। जब इंसान के पास दोनों चीज़ आ जाए तो इंसान घमंडी हो जाता है। मतलब पावर प्लस मनी बोथ किल द मैन। कुछ ऐसी स्टोरी थी हमारे राजा की। सन टेम्पल बनाने से पहले यहाँ पानी हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ से पानी 3 किलोमीटर पीछे हट गया। और ये टेम्पल खंडागिरी और उदयगिरी से लाए गए स्टोन से बनाया गया है। तो पहले यहाँ ऐसा हुआ करता था, अगर कोई गलत काम करे तो उन्हें हाथी के पाँव में दबा दिया जाता था। इस टेम्पल को प्रेयर टेम्पल कहा जाता है और मेन टेम्पल इसके पीछे हुआ करता था। इस टेम्पल की हाइट थी 150 फीट, लेकिन अब 127 फीट ही हाइट बची हुई है। 23 फीट ऊपर से नीचे गिर चुकी है। इस टेम्पल को हैंगिंग टेम्पल भी कहा जाता है। टेम्पल पे एक मैग्नेट लगी हुई थी। टेम्पल के पास से ही समुद्र हुआ करता था। कुछ अंग्रेज इस रास्ते से जा रहे थे। उन अंग्रेजों की शिप में कंपास लगा हुआ था। जब वो टेम्पल के पास से गुजर रहे थे तब मैग्नेट कंपास को अपनी तरफ खींच रहा और अंग्रेज सही डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने मैग्नेट ही चुरा ली।
गाइस, हमने सन टेम्पल कर लिया पूरा विजिट। अब हम जा रहे हैं यहाँ का मार्केट घूमने। हेलो गाइस, तो हम लोग आए हैं पुरी के सी बीच घूमने। हमें नहीं पता था, पर हमें ऑटो वाले ने भी लूट लिया। और क्योंकि अभी रात का टाइम हो रहा है तो हमें उसे पता था कि हमें यहाँ का कुछ नहीं पता है, तो उसने एकदम लूट लिया। और फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा रश है और सारे बीच से थोड़ा डिफरेंट है। बहुत सारी शॉप्स लगी है छोटी छोटी, और अभी हम लोग अंदर गए नहीं हैं, तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं। गाइस, हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं कॉर्न, और हमारा सी फूड खाने का भी मन कर रहा था। सबसे मैंने एक सीरीज देखी, उसके बाद पर हम लोग नहीं खा रहे हैं ये जो खाने वाले कॉर्न। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें न्यू, तो अगर हमें कुछ पसंद आएगा तो टेस्ट करेंगे। A few moments later. मैं सी फूड नहीं खाती, मैं खाती हूँ ये। गाइस, ये यहाँ की फेमस डिश है, इसको छेना पोहा कहा जाता है। पोड़ा। हम निकल गए मैमो से लिंगराज टेम्पल के लिए। और ट्रेन में ही हमने शुरू कर दी वर्कआउट। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं लिंगराज टेम्पल जंक्शन। अब हमें जाना है लिंगराज टेम्पल। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ से ऑटो मिलता है, कैब मिलता है, जो भी मिलता है। तो हम लोग निकलेंगे मंदिर के लिए। वैसे अभी हमें भुवनेश्वर जाना था, बट हमें ये मंदिर भी विजिट करना था। फिर हम वहाँ जाते, फिर वहाँ से हम कैब करते। तो हम लोगों ने सोचा है कि पहले हम यहाँ का टेम्पल विजिट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग भुवनेश्वर के लिए निकलेंगे। और आगे देखते हैं, सफारी जाने का प्लान है। अगर पॉसिबल हो तो हम लोग सफारी भी जाएंगे। और बस बाकी एक और टेम्पल है, तो देखते हैं अगर हमारा टाइम कवर हो जाए तो हम वहाँ भी जाएंगे। और घूमते हैं, मज़े करते हैं। यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, और लेकिन लग बहुत प्यारा रहा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर। इस ट्रिप में आके मुझे ये तो समझ में आ गया कि भाई के साथ घूमने जाने में अपना अलग ही मज़ा है। मुझे बिल्कुल भी सामान कैरी नहीं करना पड़ा और मैं मस्त घूम पाई। और
और लिंगराज स्टेशन से निकलते ही हमें मिला एक प्यारा सा छोटा भाई। क्या नाम है आपका? पवित्र। कहाँ रहते हो? इधर रहते हो? चॉकलेट खरीदी थी आपको? अब हैप्पी हो आप? खुश हो? खुश, ठीक है। बाय कर लो, बाय। अलाउड नहीं है तो हम लोग को फ़ोन नहीं सबमिट करना पड़ेगा। मिलते हैं दर्शन का। तो हम लोग के दर्शन पूरे हो चुके हैं। अंदर बहुत प्यारे भगवान शिव शंकर और विष्णु नारायण भगवान की मूर्ति थी और कहा जाता है कि दोनों का शरीर एक ही है, इसीलिए ये बहुत पुराना 1600 साल पुराना मंदिर है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और हमें यहाँ घूम के बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शन हो चुके हैं और देखते हैं आगे कुछ प्लान हो तो। उदयगिरी केव्स और खंडागिरी केव्स भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर दूर है। खंडागिरी केव ये पहाड़ है और ये बुद्धिज्म से कुछ रिलेटेड है और तो चलो क्या है एंटर होने से पहले हमें लेनी होगी टिकट और यहाँ की टिकट 25 रुपीज़ पर पर्सन। उदयगिरी और खंडागिरी ये नाम यहाँ की उड़िया लैंग्वेज में रखा गया। उदयगिरी का मतलब है सनराइज और इससे कुमारी पर्वत भी कहा जाता है और खंडागिरी केव्स को टूटी पहाड़ी भी कहा जाता है। उदयगिरी में टोटल 18 केव्स है और खंडागिरी में टोटल 15 केव। ऐसा कहा जाता है कि ये गुफाएं जैनों की कम्युनिटी ने बनाई है। उदयगिरी केव्स की हाइट है 135 फीट और खंडागिरी केव्स की हाइट है 118 फीट। ये केव साधुओं के आराम करने और सोने के लिए बनाई गई है। इन गुफाओं में साधु समाधि लगाया हुआ करते थे। यहाँ पर टोटल 11 गुफाएं हैं जिनमें से 4 के नाम हैं रानी गुफा, ये सबसे बड़ी गुफा है। अलकापुरी गुफा, ये शेर की तरह दिखाई देती है। मंचापुरी और स्वर्गपुरी गुफा और 4th है गणेशपुरी गुफा। ऐसे ही और भी गुफा यहाँ पर प्रेजेंट है। इस केव्स में 24 जैनों की मूर्तियाँ भी रखी गई है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll. तो गाइस हमने देवगिरी केव्स पूरा घूम लिया लेकिन हम खंडागिरी केव्स नहीं घूम पाए क्योंकि हमारी ट्रेन थी शाम के 5 बजे भुवनेश्वर से और हमें स्टेशन भी पहुंचना था। भुवनेश्वर यहाँ से 7 किलोमीटर था, इसीलिए हमें थोड़ा जल्दी निकलना था और हमें वहाँ का थोड़ा मार्केट भी विजिट करना था। तो लेट्स गो।
तो गाइस हम लोग भुवनेश्वर स्टेशन आ चुके हैं। यहाँ से हमारी ट्रेन शाम के 5 बजे है और अब टाइम आ गया है घर जाने का। मैं थोड़ी खुश भी हूँ अपनी मम्मा से मिलने के लिए, तो चलते हैं बैतूल। हाँ चलो भैया, जिसके पास पैसा नहीं है तो इधर राशन कार्ड आधार कार्ड जमा करो, 6 महीने की उधारी में खाओ मेरे भाई। अपने को फिट रखते हैं तो ये 50 भारत की यात्रा में आपका एक बड़ा योगदान।